महविश ने जो कुछ मानूर के साथ किया है ना, आप सारी जिंदगी अपने आंसू गिनते गिनते थक जाएगी, लेकिन फिर भी जाकर उसको ये सारा कुछ पूरा नहीं कर पाएगी। पूरे तरीके से टूट चुकी है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि सारी जिंदगी चालाकियों के साथ रहने का उसे कोई फायदा नहीं हुआ है, बल्कि अब उसको हार माननी ही पड़ेगी। इसलिए वो रो के कहती है कि मुझसे आज मानूर जीत चुकी है, इस चीज का मुझे अंदाजा हो गया है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं इतना कुछ करके भी अकेली रह गई। इस बात को तो मैं समझ ही नहीं पाई। जैन समझ गया था कि इससे पीछा छुड़वाना ही सबसे बेहतर काम है, क्योंकि जितना वो उसके नजदीक रहेगा उसकी जिंदगी उतनी ही मुश्किल होती रहेगी, जिसकी वजह से उसने महविश को सबके सामने छोड़ दिया और कहा कि तुम मेरी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। मदीहा कहती है कि बेटा तुमने ये क्या कर दिया, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। उसकी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे कोई कर सकता है। जिस पर वो खोल कर उसकी सारी बातें आगे बताता है और कहता है कि भाई ये मामला हुआ था, जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया है। इन सब चीजों में मेरा कोई कसूर नहीं था। ये बड़ी बात है कि मैंने उस जैसी लड़की के साथ शादी की, लेकिन यकीन मानिए, मुझे अगर अंदाजा होता कि ये लड़की इस तरह की है तो मैं कभी भी इस चीज के लिए उसको ना फोर्स करता। मतलब ये है कि उस लड़की ने एक साथ कितनी जिंदगियों को तबाह करके रख दिया है। और बात ये बिल्कुल साफ है कि इस औरत की हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए थी। जो अपनी बहन की सगी नहीं हो सकती, वो किसी की सगी नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर यही है कि उसका ख्याल बिल्कुल सब लोग अपने दिल से निकालते, और उसके साथ जो कुछ हुआ है ना, मकाफाते अमल हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए उस पर यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है। मसला शुरू हो चुका है। नाजिया को जैसा कि पता चल चुका है कि उसका शोहर क्या गुल खिलाकर आया है, जिस पर वो साफ और खरी बात कर देती है और कहती है कि मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर मानूर है किधर। आगे से वो कहता है कि किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो, देखो मुझ पर ये घटिया इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो साफ साफ कह देता है कि घटिया इल्जाम की बात नहीं है। नाजिया कहती है कि घटिया इल्जाम की बात नहीं है, सारी बातें मैंने अपने कानों से सुनी हैं और मुझे सब पता है कि तुम्हारे और उस महविश के दरमियान क्या बात चल रही थी। तुम्हारे घटिया प्लान से मैं अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। जिसको सुनकर इस चीज से वो फिर इनकार करता है, लेकिन वो साफ साफ कह देती है कि तुम्हारा असली चेहरा अब मैं दुनिया के आगे ला कर रहूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। जिसको सुनकर वो खामोश हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने किसी से कुछ भी कहने की कोशिश की तो तुम बहुत बुरा हश्र करवाओगी अपना। मतलब ये है कि उसने भी साफ कह दिया है कि उसे अब इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही उसको इस बात का फर्क पड़ता है कि अब कोई उसकी जान का दुश्मन बन जाए या कुछ हो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हक और सच की बात को आगे लेके आना चाहती है और मनूर बिचारी को उस चुंगल से निकालना चाहती है, तो इस चुंगल में उसको फंसा के रखा गया है। क्योंकि ये बात उसके लिए काफी ज्यादा तकलीफ दे बन चुकी है और ये बात उसके लिए बुलाना बहुत ज्यादा परेशान कुन है, जिसकी वजह से वो बिचारी दिन रात एक करके इनका असली चेहरा बेनकाब करने वाली है और बताने वाली है लोगों के कि नहीं, यही वो लोग हैं, यही वो जालिम तरीन लोग हैं जिन्होंने बिचारी मानूर की जिंदगी को तबाह कर दिया और राख बना के रख दिया। लेकिन किसी भी तरह से अब इन लोगों को जैन नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि जैन को जैसे ही पता चलेगा कि उसका भाई भी इस सारी स्कीम में शामिल है तो वो उसको भी नहीं छोड़ेगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल मानूर की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर अकल आएगी इस महविश को कि हर चीज जो वो चाहती है वो उसे हासिल नहीं हो सकती है, क्योंकि वो समझ रही थी कि हर चीज उसके हाथ में है और जो कुछ वो चाहेगी ना वो उसको मिल जाएगा। लेकिन ये इस लड़की की बहुत बड़ी गलतफहमी थी। वो इन चीजों को समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ क्या से क्या होने वाला है। आप देखेंगे कि किस तरीके से जैन उसको जलील करके उसको साफ साफ कह देता है कि मैं अब उसको अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहता, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि वो जान चुका है कि इस जैसी नागिन को अपनी जिंदगी में रख के सिवाय जिल्लत के और कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इसकी वजह से वो उसको साफ साफ कह देता है कि मैं तुम्हें आज ही छोड़ता हूँ। मतलब ये है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जिस पर मदीहा चीख उठती है और कहती है कि आखिर तुम किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो, मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही।
क्यों तुम इस बात के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हो कि तुम उस लड़की को छोड़ना चाहते हो? आखिर उस मासूम ने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? मुझे तो इस चीज की समझ नहीं है। जिसको सुनकर वो कहता है कि आपने अपनी मर्जी से जो फैसला करना था ना, सो कर लिया है, लेकिन अब अगला फैसला मेरा होगा। तो बेहतर यही है कि आप इस तरह की फजूल बातें करके अब कुछ भी नहीं कर सकती हैं। पहले मैंने आपकी सुनी थी, लेकिन अब आपकी नहीं सुनूंगा, क्योंकि सारी असलियत खुल के मेरी आंखों के सामने आ गई है। और अगर मुझे जरा सा भी शक होता ना कि इस लड़की ने महानूर को किडनैप करवाया है, तो मैं कभी भी इससे शादी के लिए हामी ना बढ़ता। लेकिन आज मुझे अपने इस फैसले पे बहुत ज्यादा अफसोस है कि आखिर मैंने ये सब कुछ क्या कर दिया। अपने हाथों से ही अपना गला घोट दिया है, जिस पर वो काफी ज्यादा तस्मे बहाता है। लेकिन जी आप देखेंगे, दूसरी तरफ काफी ज्यादा संगीन मसला शुरू हो चुका है। नाजिया को जैसा कि पता चल चुका है कि उसका शोहर क्या गुल खिलाकर आया है, जिस पर वो साफ और खरी बात कर देती है और कहती है कि मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर मानूर है किधर। आगे से वो कहता है कि किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो, देखो मुझ पर ये घटिया इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो साफ साफ कह देता है कि घटिया इल्जाम की बात नहीं है। नाजिया कहती है कि घटिया इल्जाम की बात नहीं है, सारी बातें मैंने अपने कानों से सुनी हैं और मुझे सब पता है कि तुम्हारे और उस महविश के दरमियान क्या बात चल रही थी। तुम्हारे घटिया प्लान से मैं अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। जिसको सुनकर इस चीज से वो फिर इनकार करता है, लेकिन वो साफ साफ कह देती है कि तुम्हारा असली चेहरा अब मैं दुनिया के आगे ला कर रहूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। जिसको सुनकर वो खामोश हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने किसी से कुछ भी कहने की कोशिश की तो तुम बहुत बुरा हश्र करवाओगी अपना। मतलब ये है कि उसने भी साफ कह दिया है कि उसे अब इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही उसको इस बात का फर्क पड़ता है कि अब कोई उसकी जान का दुश्मन बन जाए या कुछ हो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हक और सच की बात को आगे लेके आना चाहती है और मनूर बिचारी को उस चुंगल से निकालना चाहती है। तो इस चुंगल में उसको फंसा के रखा गया है, क्योंकि ये बात उसके लिए काफी ज्यादा तकलीफ दे बन चुकी है और ये बात उसके लिए बुलाना बहुत ज्यादा परेशान कुन है, जिसकी वजह से वो बिचारी दिन रात एक करके इनका असली चेहरा बेनकाब करने वाली है और बताने वाली है लोगों के कि नहीं, यही वो लोग हैं, यही वो जालिम तरीन लोग हैं जिन्होंने बिचारी मानूर की जिंदगी को तबाह कर दिया और राख बना के रख दिया। लेकिन किसी भी तरह से अब इन लोगों को जैन नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि जैन को जैसे ही पता चलेगा कि उसका भाई भी इस सारी स्कीम में शामिल है, तो वो उसको भी नहीं छोड़ेगा।